दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं जहांगीर मेरे साथ हमजा और आप देख हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। सो गाइस। चाइनीज स्टेट मीडिया ने जो है ना कहा है इंडिया आस्क को इंडिया टू टू स्टॉप बायकॉट स्टॉप चाइना। बाइकआउट चाइना। यानी इंडिया चाइना की बस हो गई है भाई, ये बायकॉट करना छोड़ दो। तो चाइना क्योंकि की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करना आई थिंक छोड़ दो। क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट थी इंडिया की, जो चाइना का सामान यूज़ करती थी। ख़ास तौर पे चाइना के मोबाइल्स और चाइना की एसेसरीज वगैरह बहुत कुछ यूज़ होता था। तो अब मैंने लास्ट टाइम वीडियो देखी थी, उसमें देखा था कि बहुत कम सामान आ रहा है सही बात चाइना है। से। नहीं, ये टॉप तो 10 जो लिस्ट जो थी ना, उसमें अब इंडिया नहीं इंडिया है। नहीं है जो सही। सामान एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से। हम्म तो तो ये चलते हैं, टेस्टिंग सबसे बात। पहले देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं हमें प्रशांत धवन सर। प्रशांत धवन साहब। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। प्रशांत धवन है कोई वो ना? वही हाँ, है, प्रशांत वर्ल्ड वर्ल्ड अफेयर्स। अफेयर्स। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मैंने आपको बताया कि चाइना को हैवी लॉसेस हुए हैं एक्सपोर्ट के रूप में, जब दिवाली में भी दिवाली बहुत में पैसे। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बायर्स मिले नहीं हैं। ऑल टुगेदर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को बताया जाता है कि 7 से लेकर 8 बिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ है ड्यूरिंग द दिवाली फेस्टिव सीजन, और अभी भी हमारा फेस्टिव सीजन ऑल टुगेदर खत्म हुआ नहीं है। हो सकता है कि न्यू साउथ ईयर आते आते इनका जो बिलियन। लॉस है काफी हद तक वाइडन भी हो जाए ना। इंडिया में मैंने ये देखा है, कुछ स्केप्टिकल लोग हमेशा रहते हैं। स्केप्टिक होता है जो हमेशा शक करता है कि यार ये प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने देखा कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि हम लोग कभी भी कंप्लीटली चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते। देखिए, कंप्लीटली बॉयकॉट तो कभी नहीं होगा, कंप्लीटली कोई परफेक्ट दिन नहीं आएगा, कभी परफेक्ट टाइम नहीं होगा। हमेशा कंप्लीटली तो जो आपके ना पास पाकिस्तान नहीं होगा रिसोर्सेज होते ना हैं उसके हिसाब से आपको पाकिस्तान। ऐड करना होता है। और इंडियन पब्लिक ने यहाँ पर ऐड किया एंड वी सॉ कि आत्मनिर्भर दिवाली मनाई गई इस बार। और दूसरी तरफ हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी था कि जो हम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट चाइना महसूस करेगा भी, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट्स इतने बड़े हैं। अगर 6-7 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो भी गया तो क्या ये नोटिस करेंगे? तो मैं बता दूं आपको, बिल्कुल करेंगे। नोटिस कर रहे हैं, हम्म अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। और अब तो चाइना का जो स्टेट मीडिया है, सरकारी मीडिया, वो यहाँ पर कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि इंडिया ये बॉयकॉट चाइना खत्म करे। और इन्होंने अब एक नई लाइन पकड़ ली है कि देखो, अब यहाँ पे चाइना के लिए प्रॉब्लम ये है, इंडियन जनता काफी हद तक अवेयर हो चुकी है इसमें। बहुत से लोगों का रोल है, मैं कहूँगा सोशल मीडिया पे और जगह भी। सही चाइना बात है, पे बहुत काफी ज़्यादा वीडियोस लोग बनी है, चाइना पे कहा काफी गया आर्टिकल्स चाइना। लिखे गए हैं। जिस तरीके से चाइना हर्ट करने की कोशिश करता है इंडिया को इंटरनेशनली, ये बात आम आदमी तक पहुंच गई है अच्छे से आज के समय। तो अम्मी डड्डू को पता भी है नहीं बोलना, अभी क्यों बोले जा रहा है? तो लोग तो धीरे धीरे इन द फ्यूचर चाइनीज प्रोडक्ट से दूर ही होते जाएंगे, और जैसे जैसे बॉयकॉट चाइना सक्सेसफुल होगा लोग और इसको फॉलो करेंगे। तो अब चाइना ने पकड़ी है नई लाइन। ये अब कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि ऑल टुगेदर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करो और अपनी मार्केट ओपन करो आरसीईपी ज्वाइन करके। लिटरली इन्होंने यहाँ पर ये कहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। ये लोग यहाँ पर अगेन मैं आपको ये कहूंगा, जब भी ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में लिखा होता है ना बाय ग्लोबल टाइम्स, तो मतलब इसका यहाँ पर ये है कि ग्लोबल टाइम्स की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जुड़ी हुई जो इनकी टीम है, ये खुद ही ये आर्टिकल टाइप करती है। जब यहाँ पर किसी आदमी का नाम होता है तो आप कह लीजिए वो एक ओपिनियन पीस सही है। बात है। तो लिटरली चाइना का जो सरकारी मीडिया है एज ए टीम यहाँ पर कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि नई दिल्ली रिकंसिडर करे अपनी एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्योंकि अब इनको दर्द हो रहा है और दर्द बढ़ता रहेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, इन द फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमी में कंजम्पशन के नाम पर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कंट्री होने वाली है इंडिया। आपको क्या लगता है कि ओके। यूके के पीएम बार बार हमको क्यों कहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, और इसराइल चाहता है कि एफटीए साइन कर लो? सबको हाँ, पता है इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा बड़ा जंप मारेगी। इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर कंज्यूम करेगा गुड्स को, सर्विसेज को इन द फ्यूचर। तो इस मार्केट से सब लोग फायदा उठाना चाहते हैं। और एक्सपोर्ट चाइना बहुत को ये करेगा। बात भी पता है कि जो इन्होंने किया है स्ट्रेटेजिकली और तरीके से भी, ये बात इंडियन पब्लिक तक पहुंच चुकी है। अब इंडियन पब्लिक इनके प्रोडक्ट्स इग्नोर ही करेगी। तो अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नीड यहाँ पर यह है कि अब फाइनली इंडिया वापस रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी को ज्वाइन करे। तर्क यहाँ पर ये लोग ये दे रहे हैं कि देखो, इंडिया चाइना का ट्रेड बढ़ना ही है, हम दोनों कंट्रीज का ट्रेड कम हो नहीं सकता। अभी रिसेंटली हमने देखा कि 100 बिलियन डॉलर्स का माइलस्टोन हम रीच कर चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के समय चाइना हमारा नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए के पीछे, तो हम भी जरा पीछे नहीं है चाइना के लिए। चाइना के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें इंडिया आ चुका है। अच्छा। और जिस लेवल का ये ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं ना, तो आप कह लीजिए इंडिया चाइना के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आता है आउट ऑफ शेयर प्रॉफिट। क्योंकि बाकी कंट्री से जब ये एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं,
तो वहां पे इतनी पैसे अर्निंग नहीं होती, उतनी कमाई नहीं होती जितना इंडिया के साथ ट्रेड करके होती है। और ओके। $100 बिलियन अभी से ही पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। 2025 तक पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड 150 बिलियन या इवन 200 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। हम लोग 115 बिलियन का ट्रेड तो सिर्फ यूएई के साथ करने का सोच रहे हैं, तो चाइना के अच्छा। साथ ट्रेड बढ़ सकता है इन द फ्यूचर। मगर हम लोग ये चाहेंगे कि जो ट्रेड बढ़े उसमें ज्यादा पोर्शन हो, कि इंडियन एक्सपोर्ट ज्यादा जाए चाइना को, ना कि उनके एक्सपोर्ट्स आए हमारे देश में। और इसी बात को अच्छा लेकर अच्छा। चाइना काफी हद तक चिंतित है। बचत इन्होंने यहाँ ये पर हो ये कि कह दिया है बचत कि इंडिया का जो ये मेड इन सबसे इंडिया ज़्यादा कैंपेन है, ये इनके हिसाब से, जो इनके आर्टिकल में लैंग्वेज लिखी हुई है, इनके हिसाब से पहली बात तो फेल कर चुका है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में कोई भी आदमी जो रहता है या फिर इंडिया में जो निवेश भी करता है या बाहर से भी इंडिया को देखता है, उसको एक बात तो पता है कि मेक इन इंडिया चल चुका है। मेक इन इंडिया के अंडर सैमसंग की कई फैक्ट्रीज ओपन हो रही है इंडिया में, वेरियस और मोबाइल फोन फैक्ट्रीज ओपन हो रही है। सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। टेस्ला खुद इंडिया आना चाहता है। ये बात किसी ने कई साल पहले सोची नहीं थी कि टेस्ला इंडिया में कार्स को मैन्युफैक्चर करना चाहेगा। और तो और अब हमने ये भी देखा है कि एप्पल का जो आईफोन 12 है, ये भी मेक इन इंडिया हो चुका है, ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब अगेन किसी को कमियां निकालनी है कि ये पार्ट वियतनाम से आया है, ये चाइना से आया है, ये कहीं से आया है, कभी भी कोई चीज परफेक्ट होगी नहीं। धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हैं तो हर जगह आप अगर देखोगे मेक इन इंडिया हैज बीन अ सक्सेस। चाहे डिफेंस इंडस्ट्री हो और जगह हो, मेक इन इंडिया ने जेन्युइन तरीके से जॉब्स भी क्रिएट किए हैं और इकोनॉमी गवर्नमेंट को भी काफ़ी सपोर्ट बड़ा किया है। काम मगर ऑब्वियसली चाइना यहाँ इंडिया पर चाइना से डिमोरलाइज करना चाहेगा, यही चाहेगा कि पहली बात तो बिल्कुल अपना ये बात ये रखें कि इंडिया की जो भी स्ट्रेटजी थी फेल कर गई। चलो अब वापस आके ना ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके अंडर चाइनीज कंपनीज को बिल्कुल ओपन एक्सेस मिल जाएगा इंडियन इकोनॉमी का, ये साइन कर लो। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्री में बेसिकली बोला एक मल्टी कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे इंडिया ने साइन करने से कर दिया था मना। और सिंस अब और जगह से चाइना को एंट्री मिल नहीं रही इंडियन मार्केट में, क्योंकि हमने पहली बात तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफी जगह उन पर लगा रखे हैं कस्टम्स, फिर लोग भी कम परचेज कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स को। तो अब चाइना यही गुहार लगा रहा है कि जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसको वापस साइन करना होगा इंडिया को, और वापस जो अपनी एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी है इसको रिकंसिडर करना होगा। मगर चाइना की देखो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये लोग चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिक तरीके से ये इंडिया को हर्ट करते रहें और साथ ही साथ इंडिया की जो लुक्रेटिव मार्केट है उसका एक्सेस इनको मिलता रहे, जो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि एक तरफ आप अगर देखो तो ये पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करती है इंडिया के अगेंस्ट। अब तो देखो मैं कहूंगा ये बात बिल्कुल ओपन हो चुकी है कि चाइना किसी भी हद तक जाएगा पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया को हर्ट करने के लिए। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया ने अफगानिस्तान के इशू को लेकर एक मीटिंग रखी है। पहले पाकिस्तान ने कहा कि ये लोग अटेंड नहीं करेंगे, अब चाइना ने भी सेम बात कह दी कि नहीं हम इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से। तो रीजन थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, मगर सीधा पाकिस्तान की लाइन यहाँ पर टो करी है। तो देखिए मेरे हिसाब से इंडिया के सामने जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर है। ट्रेड अगर हमको करना है तो हमको देखना चाहिए यस दो क्वाड्स की तरफ। एक तो जो क्वाड हम बना चुके हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, दूसरा जो क्वाड हम अभी रिसेंटली बना चुके हैं यूएई, इजराइल, यूएसए के साथ। ये जो दो क्वाड्स हैं, यहीं पर इंडिया को अपना जो प्राइमरली ट्रेड है ये एक्सपैंड करना होगा। और धीरे धीरे जितने ज़्यादा हम आत्मनिर्भर बनेंगे, जितनी चाइना पे डिपेंडेंसी कम करेंगे, उतना ही लॉन्ग टर्म में प्रेशर इन पे आएगा। और तब तक के लिए मैं आप सबको यही कहूँगा, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करिए, इंडियन मेड जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि अंदर कौन सा पुर्जा कहाँ से लगा है। धीरे धीरे और मेक इन इंडिया और स्ट्रांग होता जाएगा। परफेक्ट दिन का वेट मत करिए। जो आपके बहुत पास अभी के लिए पार्टी रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी लोग है, मोटिवेट मेक द बेस्ट ऑफ इट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि बहुत अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को मेक इन इंडिया। शाबाश। उन्होंने ये बात कह के मेरे ख्याल से दोबारा से लोगों को याद दिलाया कि हमने नहीं खरीदना। हाँ सही बात है। ये बेसिकली वो उनकी तरफ से मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी गलती की गई है। कि दोबारा मेक से इन उनको इंडिया याद कराया। प्रोडक्ट हाँ, क्योंकि अब ये देखें अभी प्रशांत धवन ने बात की है, इसी तरह बहुत से लोग बात करेंगे। इंडियन मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बात चली होगी, टीवी चैनल्स पे, केबल्स पे, मोबाइल पे, हर जगह पे खासतौर पर ट्विटर पर ट्रेंड होगा। हाँ ट्रेंड होगा। तो हर जगह पे जब ये बात चलती है तो जो भी लोग नेट यूजर्स हैं उनको तक पहुंच ही जाती है। ये बात तो फिर दूर तक जाएगी। हम्म, ठीक है। और उससे फिर ये होगा कि जो है मज़ीद लोग इस बारे में सोचेंगे कि नहीं यार हमने चाइना की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी नहीं करनी। चाहे जो मर्जी हो। हम्म। बाकी मेरे ख्याल में ये विक्ट्री है जी। सही बात है। ये जब चाइना मुझे बहुत याद बड़ा है है। कि जब लास्ट लेटेस्ट मसला हुआ था इंडिया चाइना का, जब पहली बार ये इशू उठा था कि चाइनीज चीज़ें बैन करनी है, जब पबजी से स्टार्ट हुआ था, गेम से स्टार्ट हुआ हाँ था, सही बात है।
ऐप से स्टार्ट हुआ था और ये कहाँ तक जाके पहुंचा। टिकटॉक ये वो सब बैन हो गई। ये ऐप ही पहले बैन हुई थी, फिर इस तरह फिर चीज़ें भी बैन होना स्टार्ट हो गई। चीज़ें, सही बाइकआउट बात है। चाइना, बाइकआउट चाइना ही चला था। हम सोच रहे थे शायद मुश्किल है करना, लेकिन करके करके दिखाया। दिखाया। तो उससे आप देखेंगे दिल को तकलीफ बिलियन हो रही डॉलर्स है का उनको। नुकसान हुआ चाइना। अब देखते हैं ये मज़ीद इनको क्या होता है और आगे क्या चलता है। ठीक है। और वैसे भी मेरे ख्याल में सबसे अच्छा होता है कि अब इंसान अपनी कंट्री को देखे, अपनी कंट्री की चीज़ों को इस्तेमाल करे। सही बात। और मेक इन इंडिया जैसे आपने एक शुरू किया हुआ है, विजन स्टार्ट किया हुआ, मेरे हिसाब से अब यही विजन हमारे यहाँ भी शुरू हो चुका है, मेक इन पाकिस्तान वाला। मेड इन पाकिस्तान। हाँ, मैंने पिछले दिनों देखा था एक आर्ट ना मीडिया चैनल के ऊपर, वो गवर्नमेंट लेके आई हुई थी। तो बहुत से मोबाइल आ रहे हैं पाकिस्तान में जो मेड इन पाकिस्तान होंगे। तो देखते हैं। जैसे चाइना में वो इंडिया में असेंबल वगैरह हो रहे हैं, आईफोन 12 वगैरह इस तरह टाइप का। सो गाइस, ये था वीडियो। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जानने से पहले आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। की वॉच पाकिस्तान रिएक्ट।